नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक टकराने से मामूली विवाद ने एक किशोर की जान ले ली। 17 वर्षीय जैद की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक जैद के शव को परिजनों ने गमगीन माहौल में मुस्तफाबाद कॉलोनी के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस वारदात के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए लोनी से फरमान अली की रिपोर्ट। कार से मोटरसाइकिल टकराना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि एक मासूम जैद जो 17 वर्ष से था उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया, और मौत के घाट इस तरीके से उतार दिया कि एक जानवर की जान की कीमत ज्यादा समझी गई, ना कि उस बच्चे की जान की कीमत ज्यादा समझी गई। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो घटना इसी जगह से हुई है। वो उस बच्चे जो घर आप देख रहे हो जैद का घर है। मेरे साथ उसके जो है पापा अब्बू मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं ज्यादा किस तरीके से घटना घटी और क्या कुछ पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? सोगर जी, क्या किस तरीके से घटना घटी है ये? नहाने के लिए गया वहां पे बंद खड़े नहर पे जो बैठे की तरफ जा उधर को मिले तो मैं जरा सी हैंडल टकरा उसका मोटरसाइकिल का बहुत बहुत है उसमें वो सब मारे उसके लड़के को मारे पीछे मोटरसाइकिल की चाबी खींच ली काट ली उसमें तो लेकर थोड़े से आगे जाकर खड़े हो गए। फिर लड़के ने कहा मेरे ने वो जो इसमें पैसे लगेंगे ये पैसे दे दूंगा और जो कम देंगे और फोन पर गेट देंगे। तो फिर उसके साथ 2 लड़के और भी साथ में थे। घर पे किस तरीके से पता चला, कैसे सूचना मिली कि भाई इस तरीके से घटना हो गई? फिर बुलाया उसे हर लड़के को, नवाजा सब भी ले ले, नाम पूछा उसको क्या नाम है, नाम बताओ अपना। पहले वो छोड़ देते हैं, नाम पूछते कार में गिर के और वहां ले गए ऑफिस पर। ऑफिस किस चीज का था? इसका प्रॉपर्टी का। बनखड़ा में कहाँ पर? बनखड़े जो बैठक को जा रहा है हाँ नहर की पटरी का आगे चल के वहां से फिर उन्हें बच्चों का ले आ जाओ पीछे पीछे जो साथ में लड़के जो साथ में थे ऑफिस पहले इतने ले गए अपने ऑफिस पे, इतने गए इतने खत्म कर दिया बातचीत देखो लड़का एक्सपायर हो चुका। फिर उन्हें क्या लगे लात गुस्से मारे लग रहे थे उसके, उनके सामने भी जब ये पहुंचे। अच्छा, मरने के बाद ही पीट रहे थे उसको। फिर उन्हें क्या लगे जो 2 बच्चे थे उनको 1 मिनट के अंदर अंदर चाहे तो ले जाओ, नहीं समझ मारेंगे ये फिर उठा कर जाएगा। अच्छा, जेद करता क्या था? पढ़ने जाता था? क्या करता? पढ़ने भी जाता था। कौन सी क्लास में पढ़ता? 9वीं पास करी। 9वीं पास करी। तो मतलब कितने लड़के चाचा आपको? 2 लड़के। मतलब ये हालात इस वक्त देश के प्रदेश के हो चुके हैं कि अगर कार के सामने कुत्ता भी आ जाए तो इंसान उसको भी बचाने की सोचता है, ड्राइवर उसको बचाने की सोचता है, लेकिन इंसान की जान की कीमत उन कुत्ते बिल्लियों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये उसके पिताजी है, किस तरीके से फुट कर बता रहे हैं कि इनका एक 17 वर्ष से बच्चा जिसने दुनिया के अंदर अब तक कुछ भी नहीं देखा था और उसको किस तरीके से बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। और जानकारी लेते क्या? अच्छा, पुलिस प्रशासन आया क्या? प्रशासन का क्या? प्रशासन तो ये क्या हुआ, पकड़े उन्हें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और हमने देख के नहीं हुई कि नहीं हुई। अच्छा, तो प्रशासन का सपोर्ट तो रहा ना पूरा कल? हाँ सपोर्ट प्रशासन पुलिस तो यहीं थी, पुलिस ने पूरी सपोर्ट की है। हाँ सपोर्ट से जब मरने में जब इंसाफ मिलेगा हमें इंसाफ मिलेगा। तो चाचा क्या लगता है किस तरीके से नाम पूछ कर मारा गया? भाई यही लगा भाई नाम मुसलमान का था वो मार दिया, नाम पूछ के यही तो नाम पूछ के मारा हुआ मुसलमान है।
तो थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है, रोड पर चल रहा है इंसान तो भाई। क्या है, मान जा इतनी से इतनी गिरस लगी, इतनी जो हर जानना दे रहे 700-800 रुपए उसकी जेब में थे, वो भी निकाल दिया, वो भी लो ये पैसे ले लो, जो कम रहेंगे और फोन पर डाल देंगे। लेकिन पैसे लेके भी पेट नहीं भरा, मार ही दिया। पैसे लेके पेट नहीं भरा। तो मैं क्या करना चाहूँ भाई देखो पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी तो बात ये है कि 17 वर्षीय बच्चा था वो, और अपने माँ बाप के जो है 2 लड़के थे, वे 7 लड़कियां हैं। तो उस बाप पे क्या गुजर रही होगी कि ये तो जो है सब जानते हैं, एक बेटे वाला औलाद वाले माँ बाप सब जानते हैं कि बाप पे जब उसका बेटा जो है उसके कंधों पे जाता है उसका जनाजा, तो उस पर क्या गुजरती है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश के अंदर ये गुंडा राज जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई होती है, आप जो है ट्रेन में ले लो, स्कूल में ले लो, हॉस्पिटलों में ले लो, ये गाड़ियों में ले लो, रोड पे ले लो, अगर पता ये लग गया कि ये मुसलमान है तो सामने वाला अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसके अंदर ऐसा जोश पैदा होता है कि जैसा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। 17 वर्षीय लड़के की जो है मोटरसाइकिल जो है उससे टकरा गई, अगर उसने 700 रुपए 800 2000 रुपए भी अगर उसका नुकसान होता तो उसको दे दिया जाता। तो इस तरीके से 10-20-50 का भी अगर वो होता तो उसको जो है दे देते। लेकिन किस तरीके से उसके गुप्तांगों पे वार किया गया था, रोड से जो है उसको जो है खोदा गया था और उसके पंजे जो है फाड़े गए थे, पैर के पंजे जो है बहुत बुरी तरीके से फाड़े गए थे। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है न्यायपूर्वक जो है कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस प्रशासन अगर जिस तरीके से जो है मुसलमान अगर कोई अपराधी है, छोटा अपराधी है, तो उसका ऐसा दिखा दिया जाता है जो ना कितना बड़ा अपराध किया है, और उसके घर के पास जो है कोर्ट का फैसला बाद में आता है। उससे पहले पुलिस प्रशासन जो है जाकर के बुलडोजर लेकर पूरे प्रशासन को लेकर के और 100-200 पहला मिलिट्री लेकर के उसके घर को तोड़ते हैं। उसके बाद उसको जो है ना जहां भी मिलता है, जब वो अरेस्ट हो जाता है, उसके माँ बाप को, घरों के महिलाओं को भी ले जा करके जो है उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, औरतों को भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी तरीके की जो है ना कोई कार्रवाई नहीं है, ईमानदारी के साथ जो है कोई कार्रवाई नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई ईमानदारी से, अगर अपराधी हिंदू है तो मुसलमान भी है, मुसलमान अपराधी है तो हिंदू भी है। और जिस तरीके से आप जो है मुसलमानों पे जो है केस कसते हो, जिस तरीके से मुसलमानों पे जो है अगर छोटे से अपराध पे इस तरीके से वो करते हो, आप कार्रवाई करते हो, इस तरीके से उन पे क्यों नहीं कर रहे? ये जो हराम का माल खा के, ब्याज के पैसे खा खा कर लोगों के, और यहाँ पे जो है ना ऐसे ऐसे बूथ बना करके प्रॉपर्टी डीलर कहा के, इसके बाप की जमीन है क्या पूरे लोनी की जागीर, किस उसमें जाके जो है ना इसने ऑफिस में जाके उसकी तोड़ाई करी? क्या वहां कोई इंसान नहीं रहता था? क्या सारे दरिंदे हैं? क्या एक विशेष समुदाय के बच्चों को उठा करके 17 साल का बच्चा क्या कर सकता है? और जब के वो 2 3 4 5 जितने भी हो गए वहां ऑफिस के अंदर, क्या एक भी उनके अंदर इंसान नहीं था? कितनी नफरत इन लोगों के अंदर जो है मुसलमानों के प्रति भरी हुई है, इस चीज को जो है सब देख सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करना चाहता है तो सबसे पहले जिस तरीके से हमें पता लगा है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जो है जेल भेज दिया या थाने में रखा, हमें नहीं पता। तो जिस तरीके से अगर मुसलमान का लड़का है उसको पकड़ती है पुलिस बाकायदे, अगर उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया उसके बाद भी थाने में ले जाकर के बाद में उसकी टांगों में गोली मारी जाती है। इसके कहां गोली मारी है पुलिस ने? कहां इसके डंडा मारा है पुलिस ने? कहां है इसका उसका एसीपी का न्याय कहां है? कमिश्नर का न्याय कहां है? डीआईजी का, डीजीपी का न्याय कहां है? उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये पूरे भारत की शांति के लिए जो है सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको आज ही नहीं रोका गया, अगर पुलिस प्रशासन इस पर आज कार्रवाई करके इन गुंडों को धरपकड़ करके चाहे तो इनका एनकाउंटर करो ऐसे लोगों का, या फिर जो है इन्हें काला पानी की सजा दो, तो ऐसी जगह तो रहे जहां इंसान रह सकते हैं, दरिंदे उनके बीच में न रहे। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं पुलिस प्रशासन? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कार्रवाई करना चाहते हो तो बिल्कुल निष्पक्ष करो, जिस तरीके से मुसलमानों पे कार्रवाई होती हो ऐसे इन लोगों पे करो। कोई भी क्षेत्र का विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, किसने अभी तक इन्हें मदद करने की कोई कोशिश की है? सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे ख्याल से लोनी के अंदर घर घर में नेता है, खास करके मुस्लिम लोगों में। लेकिन ये कब नेता निकल कर बाहर चुप चौकी थानों में दलाली का मामला होता है। आज एक बाप बिलक बिलक हो रहा, कोई सा नेता निकल कर नहीं पा रहा है। खास करके मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में सबसे पहले तो नेता नहीं है, आप बढ़िया तरीके से जान लो, नेता नहीं है, दलाल है।
ये जब चुनाव होता है और एक गली के पैसे उसको दे दिए जाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इस गली की वोट मैं दवा दूंगा, तुम मुझे 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। ये दलाल है, ये नेता नहीं है। नेता तो ऐसे है जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ऐसे हैं जो जुल्म के खिलाफ एकदम लड़ जाते हैं, हर तरीके से लड़ जाते हैं। ये नेता का, ये तो दलाल है। ये थाने चौकी की दलाली करते हैं, पुलिस की दलाली करते हैं, ये नेताओं की दलाली करते हैं। ये इंसाफ के लिए आ कहां जाएंगे? क्योंकि जो अपराधी है वो कैसे लोगों में से है वो सबको पता है, तो उसके खिलाफ वे कैसे आ जाएंगे? उन्हें उनके बीच में उठना बैठना पड़ता है, तो वे नहीं आएंगे बिल्कुल भी। इनके साथ वही आएगा जो इनका दर्द समझता होगा, उसके अलावा कोई इनके साथ नहीं आएगा। और हम तन मन धन से इनके साथ है, कानूनी कार्रवाई में भी हर जगह इनके साथ है, हमारी पार्टी भी इनके साथ। कहते कोई आया अब तक कोई नेता आया, कोई मुस्लिम, जितने बड़े बड़े नेता है बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मुस्लिम कौम के रहबर बनते, कोई आया अब तक? हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई दुख बांटने में नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं ऐसा कोई नहीं आया। घर के अंदर कम से कम जो है, जिस तरीके से भाई इतना बड़ा हादसा होगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई मदद मिली है? क्या डीएम के पास जो है राहत कोष नहीं होता है क्या? ना, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ। अब सारी जिंदगी, अब ये बूढ़ा आदमी है, 70 साल का 75 साल का है, 7 बेटियां हैं, 1 बेटा रहेगा, तो सारी जिंदगी इनको तो खुद ही कमाना पड़ेगा ना। अब गधे की तरह सारी जिंदगी कमाएगा। 1 बेटा था छोटा था जो इनके पास था, वो उन्होंने हत्या कर दी, उसका अब सारी जिंदगी इन्हें गधे की तरह कमाना पड़ेगा। अगर कोई हिंदू होता ये तो क्या इस तरीके से रहता? कभी कोई 20 लाख की मदद कर रहा, कोई 50 लाख की कर रहा, सरकार जो है सरकारी नौकरी देती, इनकी पेंशन बांध देती, क्या इनके साथ हुआ? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि न्याय नहीं है। नीचे से अपराध जन्म ले ले तो मैं अपनी गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हूं। अपराध जन्म ले ही नहीं सकता अगर न्याय होगा कहीं। तो इसमें तो अपराध वाला कोई मामला नहीं था, एक गाड़ी से मोटरसाइकिल टकरा गई, उसमें बच्ची की जान ले लिया। तो अपराध तो जो है ना उसका है ना जिसने हत्या कर दी है, ये तो छोटी सी बात थी भाई। रोड पे ये दबंगाई है, दादागिरी है भाई इन लोगों की। ये लड़के को, बच्चे को 17 साल के उसके 2-4 चांटे मार दिए, फिर उसको उठा के गाड़ी में डाल लिया, उसके साथ गाड़ी में मार पिटाई करी, फिर ऑफिस में ले जाकर के वहां पे उसके रोड से पीटा, उसको गुप्तांगों के अंदर जो है उसके रोड से जो है ना हमला किया गया। ये सारे के सारे इतना जुल्म उस बच्चे के साथ किया गया, इतना जुल्म किया गया, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है मेरे साथ क्या हो रहा। जिसकी जो है 2-4 मिनट के अंदर पिटाई के बाद जो है मौत हो गई, तो उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई होगी, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके। क्या लगता है प्रशासन से क्या इंसाफ मिल पाएगा इस तरीके से? हम तो यही इंसाफ मिला हमें, लगता है मिल जाएगा इंसाफ। अब इस बारे में क्या बता सकूंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल एसीपी साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया उनको? भाई क्या था, इंसाफ मिलेगा तुम्हें। कल तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक मासूम को सिर्फ गलती इतनी थी कि कार से मोटरसाइकिल टकरा गई, टूट फूट जो हुई उसका भी हर्जाना दिया, जो कुछ भी हुआ बहरहाल जो कुछ हर्जाना था वो भी देने को तैयार था, जेब में जो पैसे थे वो भी निकाल कर दे दिए गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नियत क्या थी? नियत थी उसकी जान लेने की। उस मासूम बच्चे को किस तरीके से इतनी भरी गर्मी में मार पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। और ये एक लोनी का ही पहला मामला नहीं है, ऐसे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले निकल चुके हैं। लेकिन क्या इस परिवार को पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद या इंसाफ मिल पाएगा? ये तो एक अलग तरीके से देश और प्रदेश का माहौल एक तरफ खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इस वीडियो को जितना भी ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल, मेरे यानी फरमान अली के साथ। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। एक मामूली विवाद में एक किशोर की मौत ने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से बाकी आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाती है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।